बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। ना ही वो रवायती गहमा गहमी है, ना ही जोशो खरोश। क्या मंजरनामा बन रहा है इलेक्शन से सिर्फ 11 दिन पहले। देखिए, रिवायती नहीं है, लेकिन आपको पता है रिवायतें तो नई नई कायम होती हैं। जी। अभी आज रात को तकरीबन 2-3 चक्कर लगे आपके और मेरे मरी रोड पे। और एक नई किस्म की जो है वो गहमा गहमी है और एक नए किस्म का जोशो खरोश है। इलेक्शन का मंजरनामा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 4 डेवलपमेंट्स तो ऐसी हुई हैं जी। जो अब ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं। सही। और रिवायती से हटकर जो गहमा गहमी है वो ये है कि हम जाते हैं तो एक दिन पता चलता है कि ओह, पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं हम्म। उनके पोस्टर्स लग गए हैं। अच्छा। वो कोई मीनार के निशान वाला, कोई गालिया गड़ियार के राशिद निशान। हफीज का, कोई उसका जनाब अपना हम्म। वो शहरियार रियाज का, दूसरे लोगों जी। का। और कोई 20-25 मिनट के बाद दोबारा अगर आपका उसी रास्ते से गुजर हो, आपको पता चलता है वो तो गायब हो गए कहीं। वो तो उड़ गए। तो ये भी तो एक गहमा गहमी है ना, बिल्कुल। कि वो लगाते हैं, कोई उतार के ले जाता है। हम्म। तो एक नई किस्म की रवायत जो है वो कायम हो रही है। देखिए, इमरान खान साहब से मंसूब जो बयान अलीमा खान ने दिया है, जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। शहर इक़्तिदार पे नज़रें लगी हुई हैं, पंजाब के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं, कल का इंतज़ार हो रहा है। उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया पीटीआई ने। हम्म। नवाज शरीफ ने जो बुरे बाला में खिताब किया है और बिलावल ने जो चैलेंज दिया है जी। और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है, सही। ये वो ड्रामाई चीज़ें हैं जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर हो रही हैं। इनको आज ज़रा इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ना एक तकरीबन 4-6 माह पहले की बात है। ये शायद इससे थोड़ा सा वक्त पहले आप कर लें, अराउंड अप्रैल, मार्च अप्रैल, मैं अपने प्रोग्राम में एबीएन न्यूज़ पर डिबेट एट 8 में पीपल्स पार्टी का जब भी कोई गेस्ट मेरे पास आता था ना, कमर जमान कायरा से, नदीम अफजल चंद से, फैसल करीम कुंडी से, इन तमाम लोगों से, बाकी लोगों से जी। मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करता था। मैं कहता था कि ये जो वक्त आप जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, नून लीग के साथ अ, हाथ में हाथ डाले, हम्म। आप वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं, आप उनकी फैसलों को डिफेंड भी करते हैं, आप आइन के हवाले से जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि नवाज शरीफ की वापसी होनी है, उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होने चाहिए जब तक नवाज शरीफ जो है वो एक लॉन्ड्री में धुल के साफ शफाफ होके इलेक्शन के काबिल नहीं हो जाते। हम्म। तो उनकी तो एक मजबूरी है, समझ आती है। सही। आप जो उसको डिफेंड कर रहे हैं, चले अभी तो आप कर रहे हैं, ये वक्त तो गुजर जाना है, 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद बिलाखिर इलेक्शन होने हैं। तो मैं उनसे कहता था, आप मुझे जरा थोड़ा सा कुछ सैंपल, कोई डेमो बताएं कि आप तकरीर क्या करेंगे इलेक्शन में, आप किस तरह कहेंगे कि हम नून लीग से बेहतर हैं, और डिफरेंट भी है। या हम उनसे मुख्तलिफ हैं, या हमें हमें मुंतखब करो, नून लीग के बंदे को वोट ना दो क्योंकि हमारे में ये अच्छाइयाँ हैं। हम्म। अब एक ड्रामा तो लगाया बिलावल ने, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो गहमा गहमी आपको नज़र नहीं आती, जो एक रवायती जोशो खरोश होता है गलियों मोहल्लों में, खड़ों पे बैठे हुए लोग, चाय के ढाबे पे बैठे हुए लोग, रिक्शों में जाते हुए, वैगन में, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रैवल करते हुए लोग जो अमूमन गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे होते हैं ना, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि अपेरेंटली जो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं, जाहिर है कि उनके ऊपर तो बात हो रही है, हम्म। लेकिन इनके हवाले से आपस में बात इसलिए नहीं हो रही कि ये सारे जो हैं वो डिफरेंट शेड्स ऑफ नवाज शरीफ हैं। अच्छा। हाँ, तासुर तो यही है ना भैया, पीडीएम और उसकी इत्तेहादी है ना, और हम्म। बाद में भी हुकूमत साजी के हवाले से अब तक पीपल्स पार्टी, बिलावल जितनी मर्जी तनकीद कर रहे हो नवाज शरीफ के ऊपर या पीएमएलएन पर, उनसे जब ये सवाल होता है तो आप बता दें कि आप अगली हुकूमत नवाज शरीफ के साथ नहीं बनाएंगे, किसी सूरत आप क्रॉस लगा के कह दें कि कम वट में, कुछ भी हम्म। हो जाए, हम हुकूमत साजी अगर करनी हुई, हम्म। उन्होंने करनी हुई तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने करनी हुई तो हम उन्हें अपना उन्हें। हिस्सा नहीं बिल्कुल बनाएंगे। सही। यहां पर आके वो जवाब नहीं देते, हम्म। यहां पर आके जनाब बकरी बोल जाती है, नहीं, इधर जवाब नहीं देते। जी। अब जो बिलावल ने चैलेंज किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। और फिर आज दिलचस्प बात यह है कि आज 27 जनवरी के हवाले से नून लीग ने कहा हुआ है कि हमने अपना मंशूर अनाउंस करना है। जी। और आज अभी तक एज वी स्पीक राइट नाउ नवाज शरीफ का तो जलसा नहीं है। हम्म। नवाज शरीफ ने तो बहावल नगर गालिबन 30 तारीख जी। को जाना है, और दिलचस्प बात यह है कि 3 फरवरी का सरगोदा का जलसा, 28 को सियालकोट भी अनाउंस 3 फरवरी का सरगोदा के जलसे से भी भाग गए।
वो भी नहीं कर रहे अब। वहां पे भी जलसा नहीं हो रहा। वहाँ भी तब्दीलियां बहुत हाँ, ज्यादा हो चुकी हैं। मरियम ने अलबत्ता नारोवाल जी जलसा करना है, जो एहसन इकबाल की फेवर में और दानियाल अजीज के खिलाफ वो होगा। भी बड़ा मजे का होगा। वो भी दिलचस्प जलसा होगा। लेकिन आज जो है वो रावलपिंडी में गालिबन जो है वो शहबाज शरीफ आ रहे हैं, एक जी दो और जगह पर नून लीग की क़यादत जा रही है। उनको गुज़श्ता रात इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं नवाज शरीफ की तरफ से जी कि अब बिलावल को जवाब देना है। सही। हाँ, तो इंटरेस्टिंग होगा ना। आपको पता है कि इस ये जो इमरान खान की मुखालफत है, इसने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं। हम्म। हमें अजरक पहनी हुई मरियम नवाज दिखाई है, हाय हाय। सिंधी अजरक पहन के उधर जाती उम्रा कह रहा हूँ, गड़ी खुदा बख्श में जी मज़ारों के ऊपर भुट्टो ख़ानदान के हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाते हुए, फूल फेंकते हुए, दुआएं करते हुए, हम्म। और दिला तीर बिजा के ऊपर ऐसे ऐसे जो है वो अपनी झूमते हुए। झूमते हुए, तालियां बजाते हुए, बिलावल को अपना भाई करार देते हुए। और हम्म। आज जब वो उनको कहा गया है कि आपने तनकीद करनी है, हम्म। गुज़श्ता रोज़ तो उन्होंने नाम लिए बगैर की ना, जी जी कि जी ये जो पंजाब आए हैं वोट मांगने के लिए, जी इनके अपने, हमने तो यहाँ पर स्कूल हैं और तालीम और इस तरह है, और तो ये जहाँ से आए हैं वहाँ तो मवेशी बंधे हुए होते हैं। जी। तो अब वो वक्त आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा स्टेज पे देखना कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अपने वज़ीर ख़ारजा, जिसकी वो तारीफ़ें करते थे और वो कहते थे कि मैंने इतना अच्छा वर्क एथिक किसी का नहीं देखा जैसा शहबाज शरीफ का है, जी और अंकल इसहाक डार की तारीफ़ें करते थे, उधर तो वो चल पड़े है ना। जी तो जी। जब अब ये जुमलेबाजी शुरू होगी तो ये भी एक इंटरेस्टिंग होगी। अलबत्ता ये है नूरा कुश्ती। शुगर ही लगना हाँ, सिर्फ। ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। ये फिर बाद हम्म। में आके एक एक वो जो है वो कहते हैं एक सिक्के के दो रुख, तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो वाला सिलसिला है। जो चीज़ें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट का भी आपसे मैंने पूछना है कि जी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट, आपका हम्म। चक्कर भी लगा था, आप गए भी हम्म। थे, तो वहां से क्या खबरें आई हैं, उसके अलावा हलीमा खान क्या कह रही हैं, वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। एक चीज़ मैं इसमें करना चाहता हूँ जी कि मैं आपको ना जो खिताब है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जी। अगर आप बोर ना हो तो मैं सुनवाना चाहता हूँ। मैं खैर ऑफिस सुना में भी सुन चुका हूँ, लेकिन नहीं, चले। उसकी उसकी खबर, जी जी उसकी खबर प्लीज उसकी प्लीज। खबर से पहले ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया है। जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त दिलचस्प ट्वीट है, और ये होना चाहिए। और हम्म। ये हो गया तो आप सोचें कि क्या मंजरनामा होगा। हाय हाय हाय। बिलावल ने कहा कि आई इनवाइट द पीएम कैंडिडेट ऑफ, टैग किया @PMLN_ORG, नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार @नवाज शरीफ MNS, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मैं दावत देता हूँ टू इंगेज इन अ डिबेट विद मी एनी टाइम सही। एनीवेयर बिफोर February 8, कि जगह भी तू डिसाइड कर, वक्त भी तू डिसाइड कर, मैं आऊंगा, हाँ मुकाबला करते हैं। सही। वैसे उनको ना क्या सीन होगा। मुबाहिसे का चैलेंज दिया है। हम्म। और ग्लोबली उन्होंने कहा कि जो सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं वो ऐसे टेलीवाइज्ड डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं जिसमें वोटर्स को पता चलता है कि किसका क्या मंशूर है, किसका क्या प्लान है, किसकी किस मौजू के ऊपर क्या पॉलिसी है। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स अमेरिका की बड़ी जी जी मशहूर जी है, जी बिल्कुल। दूसरी जगहों के ऊपर भी होती हैं, बड़ी मशहूर है, इसकी दावत दी है। लेकिन आपको पता है कि वो एक ना फाइट होती है, मूवीज में सीन भी होता है वो कभी ना, आपने देखा होगा कि दो लड़ने वाले होते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं, एक दूसरे को मारता है, दूसरा पहले को मारता है, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। एक जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए गिर जाता है। मर जाता है, और दूसरा जो है वो गिरता है और उस हथियार पे गिरता है जो उसने इस्तेमाल किया होता है, और उसकी भी मौत। यानी दो दो उम्मीदवार जब, हाँ यार क्यों हंस रहे हैं? वैसे दोनों मार गए। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ऐसी फाइट को क्या कहते हैं, मुझे उसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं मिला। उन्होंने कहा म्यूचुअल कॉम्बैट का अच्छा। एक नाम था, सही। और उस पे फिर बाकायदा लीगल बहस भी हुई भी थी कि अगर हम्म। एक ऐसी लड़ाई हो कि जिसमें दो लड़ने वाले कंसेंट के साथ राजी हो जाएंगे, हाँ हमने लड़ाई फ्रेंडली करनी फाइट। है, नहीं लड़ाई करनी है, और उस लड़ाई के दौरान दोनों खुदा न खास्ता जो है दोनों मारे जाएं, तो मुकदमा किस पे होगा, जी। मर्डरर कौन कहलाएगा। उनका नहीं, उसमें वो फिर एक राय मौजूद है कि नहीं, ये क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से हुई थी, तो उसके बाद इसमें मर्डरर कोई नहीं कहलाएगा। लेकिन वो खैर उसकी एक लीगल डिबेट अलग है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आप सोचें कि कैसा मंजरनामा होगा कि नवाज शरीफ साहब, आपको पता है ना वो बड़े मशहूर है कि मशाहिद हुसैन सैयद को नहीं मारना, जी। इरफान सदीकी साहब उनके लिए बयानियाँ, तकरीरें, पर्चियाँ थोड़ा सा वो पीछे लिखते हैं, होना को काम अताउल में हक बोले। कासमी हाँ। और परवेज़ रशीद, और ये लोग चुस्त चुस्त जुमले जो है वो
लिखे हुए देना और फिर उनको अदा करना। जी वरना मियाँ साहब सोचे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हो। यार मियाँ साहब साइंटिफिक मैदान में जी पाकिस्तान के लिए क्या करना है, क्या विजन होगा, आईटी सेक्टर में क्या करना होगा। दो चीजें हैं जिसके ऊपर बिलावल को वो आउट क्लास कर सकते हैं। एक वो कहते हैं कि इतने मैं पुल बना देंगा, एक मोटरवे बना देंगे, या एयरपोर्ट ढूंढते या एयरपोर्ट। आजकल तो एयरपोर्ट आपको पता है बुरे वाला में भी उन्होंने एयरपोर्ट का वादा किया। वहां भी कर रहे हैं, मानसेरा में भी। मानसेरा में भी कर रहे हैं। अच्छा, और हालत है पाकिस्तान की इस वक्त पीआईए से आप जहाज नहीं आपके पास उड़ रहा आप और एयरपोर्ट बना आप रहे एयरपोर्ट वादा किया रहे हैं। वहां पे क्या होगा एयरपोर्ट पे? हाँ? बताएं जरा, एयरपोर्ट पे क्या होगा? सिर्फ रनवे होगा रनवे होगा, जहाज, या सरकारी मुलाजम होंगे। उधर भी सड़क बनेगी ना, थोड़ी सी अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की, जैसे जहाज वैसे क्या जो मंजर है होगा। वो टेक ऑफ कर सके, लैंडिंग कर सके। तो मियाँ साहब ने वहां पे भी वो बुरे वाला का भी मोटरवे और उसका तस्करा, वो वो आपको पता जहां है भी कि गए कोई भी मोटरवे बांटा है। जहां भी गए मोटरवे छोड़ा है। हाँ जी बिल्कुल असल में ऐसे। बात ये उनके पास ये नहीं है कि मोटरवे बना के करना क्या है, व्हाट इज द प्लान। मोटरवे यानी कि सिर्फ ये करना है कि लुक आपने पांदे पैसे कमाएंगे। नहीं, कि आपने क्या करना है कि हम्म। जहां पर 5 घंटे लगते हैं वहां 3 घंटे काम मुसा ओ भाई, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, कोई चीज उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, नहीं, कौम तजारत, को सनत, उसको दुनिया बढ़ाना के है। मुकाबले में लाना है कि नहीं लाना, ये सवाल है। हाँ, तो बहरहाल उनकी तकरीर, चले हम तकरीर को मेरा ख्याल है रहने देते हैं। तकरीर तो यार बड़ी मेहरबानी आपकी। आप ये सोचें कि हाँ। अगर वो मुबाहिसा हो रहा हो तो जाहिर है कि बिलावल हो सकता है कि ये सवाल करें मियाँ साहब से कि मियाँ साहब आपने कोई ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया कि जिसमें आपका इलाज हो सके। हाँ, जब जलसों में जो कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा जो है वो आपने फैसिलिटी बनाई नहीं, आपने सोचा ही नहीं। अच्छा, फिर सबसे चुभता हुआ सवाल जो पहला सवाल वो जो मेरे बिलावल ज़हन कर में जो सकते आता हैं, है। सब नहीं, वो पहला नहीं है, वो सबसे चुभता हुआ सवाल है। अच्छा चले सर, वो सबसे पहला सवाल एक तो नहीं, मेरा माइंड रीड कर जाते हैं वो आप। है सबसे चुभता हुआ सवाल जी। कि ये अपार्टमेंट्स कहाँ से बनाए। सोर्स जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया, कौम को नहीं बताया, वो हाँ, बिलावल पूछ ले। हाँ, और लेकिन मियाँ साहब और उसमें पीछे क्लीन से। चिट भी ले ली। हाँ हाँ, तो ये वो सवाल आते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिस पे यानी कि ना एक हरीफ मरते मरते जो है वो दूसरे हरीफ को मार देगा। कि अगर हमारे में ये सारी बुराइयां थी तो तुम यहाँ हमारे साथ बैठे क्यों थे? जिया उल हक का बेटा भी, जिया लीग भी, बाकियात भी, आईजेआई वाले भी, सब कुछ कह देते हो हमें। आज उसके करप्शन के बाद इल्जामात क्या लगाए करने के हैं। लिए बैठे थे? भाई वो पनामा भी लगाया, सब कुछ लगाया बिलावल से। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कैची जी, वो है अट्रैक्टिव, वो है इस वक्त अवामी पल्स के मुताबिक। पॉपुलर लाइन। मसला ये है कि एक बफर जोन होता है ना, एक पीरियड होता है। जी। मतलब तलाक हो गई तो तलाक के बाद एक इद्दत का पीरियड होता है ना, तो वो निगरान हुकूमत इद्दत का पीरियड नहीं हुआ करता। जी। 9 अगस्त को आपकी तलाक हुई ना, अब खत्म हुआ, आपकी राहें जुदा हुई, तो उसके बाद यानी कोई अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ, सोग मनाना था भाई थोड़ा सा। उसके बाद आप ये नया चेहरा लेके सामने आते, अभी तो यू आर जस्ट अनदर साइड ऑफ द सेम कॉइन। बहरहाल बिलावल एक पॉपुलर लाइन जरूर परसू कर रहे हैं और जरदारी साहब गायब हैं। जरदारी साहब ने क्योंकि अगला महाज संभाला। जी, तो जोड़ तोड़ से मुराद ये कि अगर नून लीग के साथ भी करना है तो वो कहेंगे, वो तो बिलावल ने कहा था, वो तो अंडर ट्रेनिंग था, वो तो हम उसकी ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो बोल रहा था। आप सोचे ना, अभी रिमोट कंट्रोल कितना अच्छा हमारा ताल्लुक है, चंद साहब भी भरपूर मुहिम चला रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी पूछता था, मैं कहता था मुझे बताएं तो सही, और अभी भी बता दें क्या आपने तकरीर क्या करनी है। आप आपको कैसे, आप कैसे कहेंगे कि हम बेहतर? आप तो एक जैसे हैं ना, आपने तो एक की तरह सब कुछ किया है। 252 जो लेजिस्लेशंस की थी उसमें क्या आपने ये कहा था कि हम इस पर वोट नहीं देते? ये गलत है। पढ़ी थी, बिल्कुल। सब कुछ छोड़ दें, वो पढ़ा था सफा जिसके ऊपर आयस बोला था, वो भी नहीं पढ़ा था। तो ये तो फिर अब बाद में तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते ना। अच्छा, ये हो गया बिलावल और नवाज शरीफ साहब। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारे दौर में बिल 500 रुपये आता था, 20,000 रुपये आता है। मियाँ साहब आपके दौर से पहले 500 से भी कम आता था, उससे पहले उससे भी कम आता था। पाकिस्तान से बाहर रहे, उन्हें पता नहीं कि उनके भाई की हुकूमत थी। उनके भाई की हुकूमत में ये जो 20,000 हुआ है ना, इसमें से 10-12 हज़ार उनके भाई के। जी। मियाँ साहब को शायद किसी ने बताया नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा है सबसे ज्यादा उनके भाई ने लिया। रिकॉर्ड टाइम में उनके भाई की हुकूमत में लिया गया।
इमरान खान के दौर में 42 माह में 18,000 अरब का कर्जा इस मुल्क पे उसका इजाफा हुआ। और शहबाज शरीफ साहब के और इमरान खान के उस दौर में कोरोना भी जहन में रखा है जी, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक मेल्ट डाउन था उसमें, कारोबारे दुनिया बंद हुआ था। उस दौरान आपके ऊपर 18,000 अरब कर्जा चढ़ा और जो 16 महीने की हुकूमत थी इसमें 19,500 रुपए का अरब का जी कर्जा पाकिस्तान पे बढ़ा और जो तकरीबन 42,000 कुछ अरब था वो 62,000 अरब उसने क्रॉस किया। 62,000 बिलियन रुपीस वो तो आपके भाई लेके गए थे ना, और आप रिमोट कंट्रोल से लंदन में बैठ के सब कुछ कर रहे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप बताएं ये क्या एकदम, मैं खान साहब और वो नोटिफिकेशन के ऊपर आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के लिए तो बड़ी अच्छी खबरें आई। तो खुशकिस्मत वो 5 लोग थे जिनका केस काजी साहब के सामने नहीं लगा। काजी साहब ने कहा कि इश्तिहारी बंदा कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। पिंडी से आरिफ अब्बासी साहब हैं, उनका केस उनके पास था, सही, वो तो उड़ गए बेचारे। अच्छा, बाकी 5 जो लोग थे, परवेज लाई हो गए, अच्छा, फिर शौकत बसरा साहब, मेजर ताहिर सादिक साहब, उमर असलम साहब और सनम जावेद खान साहब, इनके दूसरे बेंचेस के पास केसेस थे। इन 5 को उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था ना वो मुस्तरद किया, कलअदम करा दिया, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जो जो वजूहात उन्होंने बयान की थी, उन्होंने कहा आइन में तो ये लिखा हुआ नहीं है, डुअल यानी कि ज्वाइंट अकाउंट है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, आइन में कहाँ लिखा है। तो यानी कि अब परवेज इलाही भी इलेक्शन लड़ जी, रहे वो हैं पीपी 32 से मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे। अच्छा, तो आप वोट डालने भी जाना मेरी है तो आपको ड्यूटी तो? होती है हर इलेक्शन में, आपको अच्छा, पता है बहरहाल वो मीडिया। वोट वैसे भी पर्सनल मैटर है, मैं तो आपसे नहीं और पूछूंगा कि सनम आपने जावेद किसको 119 सबसे इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन 119 119 से वो लड़ेंगी वहां तो जो शहजाद। केस गया था ना, केस हम्म, जो स्पेसिफिक केस था, दरख्वास्त थी, वो NA 119 की थी। उसमें फैसला अब आया कि सनम जावेद 119 से इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कमीशन को हिदायत गई है कि इनका बैलेट पेपर पे नाम और निशान दोबारा अगर छप किया गया जाए। तो दोबारा छपा लिया जाए। तो इन दैट केस वहां पे मियां इबाद फारूक के भाई लड़ रहे हैं। शहजाद फारूक साहब हैं, तो पीटीआई को उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। संडे के बाद आपको पता है जो नहीं निकलेगा, ये वैसे भी कुछ पीटीआई ने चेंजेस तो करनी है, तो पहला हक जो है वो सनम जावेद का नहीं, वहां उनकी पे। कैंपेन चलती हुई सोशल मीडिया पे तो नजर आ रही है वो नहीं वो निकले हैं आज उनके ऑफिस, कल यानी के। नहीं, लेकिन अब सुप्रीम को नहीं देखें, सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला होता है वो प्रेसिडेंस होता है, उसका इतलाक दीगर फैसलों पर भी होता है। एज एन एग्जाम्पल जो है वो कोर्ट भी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि शायद उस किस्म की गुंजाइश निकलेगी, वरना सनम जावेद, बट इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वो लड़ेंगे या ना लड़ें, 119 बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वो लड़े ना, मेजर ताहिर सादिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, इन केस वो लड़े, और मैं, खुशाब से उमर असलम हाँ, साहब, उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अलबत्ता मरीम नवाज, गिवन द फैक्ट कि मरीम नवाज 3 दफ़ा की प्राइम मिनिस्टर की बेटी, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र, सीनियर नायब सदर, मीडिया में जनाब खुशामद और वो चल रही है, खबरें चल रही हैं, बैनर जो है वो भी फायर ब्रिगेड के ऊपर खड़े होकर लग रहे हैं, दूसरों के उतर रहे हैं, वो सब कुछ करते हुए उनको हराना तो बहुत मुश्किल होगा। आपने लफ्ज सुना होगा ना, बड़े बुर्ज, उसके साथ हमेशा यूज होता है बड़े बुर्ज उलट भी सकते हैं। अच्छा, नहीं, तो ये अवामी पावर से है। दैट इज पीटीआई की रिमोट पॉसिबिलिटी। आई डोंट थिंक, मैं 119 को जानता नहीं हूँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ, मेरी जो सेंस है कि इतनी ज्यादा मेरे लिए हैरानी की बात होगी कि अगर सनम जावेद लड़ रही हैं मरीम नवाज के अगेंस्ट, पीटीआई उनको बैक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सनम जावेद जेल में बैठी हुई, ना कैंपेन चली ना कुछ। पीटीआई को कैंपेन करने की जरूरत है, उनके मुखालिफिन काफी हैं कैंपेन करने के लिए। नहीं, इलेक्शन लड़ने में और भी डायनामिक्स होती हैं। आई एम नो, अब मैं पास नहीं कर रहा जजमेंट 119 का, मुझे नहीं पता, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं आपको ये बताऊं, मुझे ये नहीं पता कि उस हल्के का एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो पॉलिटिकली एफिलिएशन नहीं है, जो वर्कर्स नहीं है हार्डकोर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी हमदर्दियां सनम जावेद के साथ होंगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 21 अक्टूबर के जलसे के बाद ना, और हर बंदे की नजर भी लगी हुई होगी। मैं 21 अक्टूबर के जलसे के बाद हमाद अजहर ने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट बड़ी जानदार थी। उन्होंने कहा था ये पूरे पाकिस्तान से बंदे लाए हैं, अपनी सारी क़यादत इधर लाए हैं, हमारी कोई मेन क़यादत इधर नहीं आएगी, सिर्फ अल्लाह करें मीनार पाकिस्तान पे जलसा, और वो जलसा करेंगी सिर्फ और सिर्फ सनम जावेद खान। तो पीटीआई को भी पता है उनमें कितना पोटेंशियल है।
बहरहाल इंटरेस्टिंग होगा। हम्म, अब कुछ गुफ्तगू जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि जो अलीमा खान साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बताया, उन्होंने इमरान खान को कोट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि कोई फ़िक्र ना करें, ये हाथ बांध दें, टांगें बांध दें, मुंह बंद कर दें, दफ़ा 144 लगा दें, आप घर से निकलें। और लोग निकलेंगे, हर पाकिस्तानी का हक है वोट डाल सके, आप वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। लेकिन इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जी का दिन जो है वो अहम है इस हवाले से कि पीटीआई ने कॉल दी थी। इमरान खान ने कहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो कल से अपनी मुहिम का आगाज़ करें और उसके लिए फिर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने मॉनिटर करना है कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर निकले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था रैली का, कहाँ से निकले, तादाद कितनी थी, उसका विजुअल एविडेंस, लोग कितने थे ओवरऑल, उसके बारे में एक रिपोर्ट फिर वो कुछ 6-7 रुकनी कमेटी बनाई है। उसने 29 को वेरी नेक्स्ट डे कंपाइल करके रिपोर्ट जो है वो इमरान खान को जेल में मिलेगी और उसकी बुनियाद पे अगर कहीं पर टिकट्स रिवाइज होने हैं और किसी और कैंडिडेट को बैक करना है पीटीआई ने, इसका फैसला होगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स जो वैसे हैं। ये पॉलिटिकल मूव बहुत अच्छी है। अगर 700 से ज्यादा कैंडिडेट्स इनने दिए सूबाई और नेशनल असम्बली के, 700 से जायद बंदे अगर 100 बंदा भी लेके निकल आते हैं तो कितने लोग बाहर होंगे। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मूव है वैसे। 70,000 बंदा सड़कों के ऊपर, ओवरऑल स्कैटर्ड, ये एक बहुत स्कैटर्ड उसमें मिनिमम नहीं, एस्टिमेट के उसमें मुताबिक। होता ही है हाँ ना कि फिर उसकी मल्टीपल सोशल मीडिया के जी। ऊपर अपलोड्स होती हैं। एक ही जलसे की 100 अगर बंदे जो हैं वो तस्वीर या वीडियो कर रहे होंगे अपलोड, तो माहौल तो बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो माहौल अभी तक बाकी लोग नहीं बना सके, बाकी पार्टियां, वो माहौल तो मेरा ख्याल है कि एक सिंगल मूव से बन जाएगा। संडे को बन जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।